अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हमें एक पाक साफ माशरे के लिए और एक सेहतमंद माशरा तश्कील देने के लिए अपनी ख्वाहिशात को काबू पाना होगा। हमारे माशरे में बेशतर बुराइयों की जड़ जो है वो हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारी डिमांड्स हैं। हमारी डिमांड्स इस कदर बढ़ गई हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। बस हमें तो अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहिए। अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे से अच्छे जूते चाहिए और अच्छे से अच्छा खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। सबसे इनमें मेन पे जो मसला आ रहा है, जना जैसा मसला है। हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां इस हद तक इस बीमारी का शिकार हो गए हैं, इस बुराई का शिकार हो गए हैं कि अब हमें समझ नहीं आती कि खुदा न खास्ता यूरोप के मुआशरे की तरह ऐसा ना हो कि हमारे मुआशरे में इसको गलती समझना बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब लोग इस हद तक मजबूर हो गए हैं। बेटियां हैं घरों में बैठी हुई हैं, बेटे हैं उनको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता क्योंकि उनकी आमदन नहीं है। भाई अपनी ख्वाहिशात को काबू रखें, अपने आप को इस्लाम के मुताबिक चलाने की कोशिश करें और जिस दायरा कार में हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है उसी दायरा कार में रहने की कोशिश करें। होता क्या है, कुछ दिन पहले मैं एक शादी का सुन रही थी कि उन्होंने इतना ज़्यादा हक महर रख दिया कि वो लड़के वाले तो पूरा नहीं कर सकते थे। जब उनकी बेटी के बाप से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, वरना लड़के निकाह करके छोड़ देते हैं। और भाई ऐसी कौन सी बात, उससे मेरे ज़हन में आया कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये कौन सी ऐसी हमारी सिक्योरिटी है कि अगर आप हक महर स्ट्रांग रखेंगे तो कोई आपको नहीं छोड़ेगा, और भाई छोड़ देगा, जिसने छोड़ना है उसने तब भी छोड़ देना है। और अगर ना भी छोड़े किसी मजबूरी के बायस तो आपको जानवरों से बदतर जिंदगी अगर कोई दे दे तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए इन चीज़ों में मत पड़ें कि हम अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। सिक्योर करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। और मैं इधर अपनी शादी का एक वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मेरी शादी हुई ना तो मेरे हाथ में किसी ने आके 2000 रुपये दिए। हमारे एक जानने वाले ही थे। मैंने सोचा इन्होंने कोई सलामी वगैरह दी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरा हक महर था। हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि क्या हक महर मुकर्रर करना है। और जैसा हमारे बाप ने कह दिया ना, हमारे बाप ने लड़के वालों से कह दिया था, हम 2 बहनों की इकट्ठे शादी थी और हमारे वाले साहब ने कह दिया था कि 2-2 हज़ार रुपया दे दें। बाद में इस बात पे फैमिली में काफ़ी मसले उठे कि इतना कम हक महर, आपने जो कुछ भी वो भी उसी वक्त अदा कर दिया गया था, तो इससे तो बच्चियां सिक्योर नहीं होंगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हक महर के लिए किसी ने रखनी है इस ज़बरदस्ती में आके, तो इससे बेहतर है अगर कोई जानवरों वाली ज़िंदगी दे दे और ना छोड़े तो इससे बेहतर है कि छोड़ ही दे। ऐसा नहीं होता। हम अपनी खुशियों की बुनियादें इस तरह अगर तय करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हम हसारे की तरफ जा रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन ये वाला मसला नहीं आया। बहुत से मसाइल देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये वाला मसला नहीं आया। इसलिए इसको मैं ज़रूरी नहीं समझती कि आप अपनी बेटियों का हक महर जितना ज़्यादा लिखवाएंगे उतनी ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात का सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे एक ज़हन का फतूर है। और जितना ज़्यादा हम निकाह को आसान बनाएंगे उतना ज़्यादा हम बुराइयों से बच जाएंगे। आए अपने मुआशरे को पाक साफ बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।